हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। और आज हम करेंगे कक्षा 3 की किताब मेरी दिल्ली का पाठ नंबर 14, जिसका नाम है दिल्ली की सैर भाग 2। पाठ नंबर 13 में हमने कुछ जगहों को देखा था, जिनमें प्रमुख थी लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। अब इस पाठ में हम दिल्ली की कुछ और जगहों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में इतने अधिक देखने योग्य स्थान और भवन हैं जितने दुनिया में किसी और शहर में नहीं हैं। इस पाठ में आप दिल्ली के कुछ और भवनों के बारे में पढ़ेंगे। भवन का मतलब होता है बिल्डिंग। पहला है राष्ट्रपति भवन। आपने टीवी पर भारत के राष्ट्रपति को देखा होगा। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में एक बड़े से भवन में ही रहते हैं। इस भवन को राष्ट्रपति भवन कहते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, आपको राष्ट्रपति भवन की फ़ोटो भी दिखाई गई है। ये है राष्ट्रपति भवन, जहाँ हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली का सबसे बड़ा भवन है। इस भवन में 340 कमरे हैं। इसके परिसर में लगभग 4000 लोग रहते हैं। ये सब लोग राष्ट्रपति भवन में ही काम करते हैं, जैसे माली, बावर्ची, गार्ड, क्लर्क आदि। ये सब लोग यहाँ पर अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि इस भवन में रहने वाले लोगों के लिए स्कूल, दुकानें और डाकघर इसके अंदर ही हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन में हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब होता है सबसे बड़ा नेता, आते हैं और वे उनका स्वागत करते हैं। इस भवन में विभिन्न राजकीय समारोहों का भी आयोजन किया जाता है। समारोह का मतलब होता है फंक्शन। कई बार वे राष्ट्रपति भवन से बाहर भी रहते हैं। जब वे बाहर होते हैं तब भी राष्ट्रपति भवन का कामकाज रोज की तरह चलता रहता है। सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। बगीचों को सुंदर रखा जाता है। फर्नीचर और कालीन चमकते रहते हैं। रोज साफ सफाई होती है, तभी तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर कई बाग हैं। बाग मतलब होता है बगीचा। इसके पीछे वाले बाग को मुगल गार्डन कहते हैं। फरवरी के महीने में यह बाग आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। तब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाकर इस सुंदर बाग में घूम फिर सकता है। फरवरी के महीने में मुगल गार्डन आम लोगों के लिए खोल देते हैं, तब आप वहां पर जाकर के उसको देख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने देखा भी होगा। कैनॉट प्लेस, राष्ट्रपति भवन के पास ही कैनॉट प्लेस नाम का एक बहुत बड़ा बाज़ार है। यह बाज़ार अंग्रेज़ों ने बनवाया था। उन्होंने इस बाज़ार का नाम अपने देश के राजा के भाई लॉर्ड कैनॉट के नाम पर रखा था। यह बाज़ार बहुत सुंदर है। यह बाज़ार गोलाई में बना हुआ है। देखिए बच्चों, एक किताब में आपको एक फ़ोटो दे रखी है कैनॉट प्लेस बाज़ार की। ये देखिए, ये फ़ोटो है, आप इसको देखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सफ़ेद रंग की दीवारें और मोटे मोटे सैकड़ों खंभे इस बाज़ार की पहचान हैं। इस बाज़ार में हर तरह के सामान की चमकती दमकती दुकानें हैं। दुकानों में किताबें, घड़ियाँ, जूते, गहने आदि मिलते हैं। कैनॉट प्लेस के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा बाग है। यहाँ लोग खरीदारी करने के बाद सैर करते हैं। कैनॉट प्लेस के इस बाग के नीचे एक और मशहूर बाज़ार है। यह बाज़ार धरती के नीचे है। इसे पालिका बाज़ार कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर, कपड़े, गहने, जूते आदि मिलते हैं। मेट्रो रेल का स्टेशन राजीव चौक बहुत मशहूर मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो में बैठकर आप यहाँ तक आ सकते हो। चलिए अब एक और जगह घूम लेते हैं, जंतर मंतर। कैनॉट प्लेस में केवल दुकानें और ऑफिस ही नहीं हैं, वहाँ एक बहुत अनोखी जगह जंतर मंतर है। कैनॉट प्लेस में जंतर मंतर को खोजना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ इसके जैसी निराली कोई और इमारत नहीं है। निराली का मतलब होता है अनोखी या सबसे अलग, और इमारत का मतलब होता है बिल्डिंग। जंतर मंतर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने एक बाग में अपने खिलौने सजाकर रख दिए हों, लेकिन वहाँ खिलौने नहीं बल्कि सचमुच की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ये इमारतें गोल हैं।
बच्चों देखिए, ये है जंतर मंतर की फ़ोटो। ये देखिए, अब गोल इमारत है। ये इमारतें गोल, तिकोनी या चौकोर हैं। इनमें सीढ़ियाँ भी हैं जिन पर चलकर इन इमारतों के ऊपर चढ़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जंतर मंतर की इमारतों को किसने बनवाया, क्यों बनवाया और कब बनवाया। इन इमारतों को जयपुर के राजा जयसिंह ने बनवाया था। जयसिंह एक अलग तरह के राजा थे। वे बहुत होशियार थे। विज्ञान और गणित में उनकी रुचि थी। उन्हें तारों को देखना और उनके बारे में जानना अच्छा लगता था। तारों के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए राजा जयसिंह ने ईंट पत्थर से बड़े बड़े यंत्र बनवाने का फैसला लिया। उन्होंने जो इमारतें बनवाई थीं उन्हें ही जंतर मंतर यानी यंत्र मंत्र कहते हैं। इन यंत्रों से हिसाब लगाकर वैज्ञानिक और स्कूलों के बच्चों को आज भी सूरज, चांद और तारों के बारे में बिल्कुल सही सही जानकारी मिल जाती है ना अनोखी बात। बच्चों ये देखिए, हमने अपना पाठ पूरा कर लिया है। अब शुरू करते हैं हम पाठ के प्रश्नोत्तर करना। प्रश्न नंबर 1, रात में आकाश को ध्यान से देखिए, लिखिए कि आपको क्या क्या नज़र आया। बच्चों रात में जब आसमान में देखते हैं तो हमें चांद, तारे और बादल नज़र आते हैं। हम उत्तर लिखते हैं, हमें चांद, तारे और बादल नज़र आए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। राष्ट्रपति भवन दिल्ली का सबसे बड़ा घर क्यों है। हमने पाठ में पढ़ा था कि राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। उसमें काम करने वाले लोग वहीं रहते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति भवन दिल्ली का सबसे बड़ा घर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कैनॉट प्लेस तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है। उत्तर है, कैनॉट प्लेस तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका मेट्रो द्वारा है।